हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम मोलरता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो आइए समझते हैं। मोलरता का क्वेश्चन है। हम इससे पहले वाले वीडियोज में मोलरता के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पूछा है जल की मोलरता। तो डायरेक्ट हम लेते हैं जल की मोलरता। जल की मोलरता बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल का आयतन लीटर में। देखो अभी मैंने सिंपल जो है फार्मूला लिया, जल की मोलरता बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल का आयतन लीटर में। अब इसको हम थोड़ा छोटे फॉर्म में लेते हैं, मतलब अलग अलग, जिससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा। जल का भार लेते हैं, जल का भार बटे अणुभार। किसका? हम जानते हैं विलेय का भार ना, अणुभार गुणे जल का आयतन लीटर में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या उपलब्ध है। इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। मोलरता के जल का भार कहीं दिया है? जल का कोई भार दिया ही नहीं है। तो पहले हमें H2O का भार निकालना है। H2O का भार निकालेंगे। अणुभार हमें पता है, अणुभार इसका H2O का, अगर हम यहाँ ले लेते हैं H2O का अणुभार कितना होता है? अणुभार होगा हमारा 18। इसको निकालना आपको बता चुके हैं कई बार। H2O का भार हमें निकालना है और दिया क्या है? जल का घनत्व। तो हम पहले भार को निकालते हैं घनत्व से। ध्यान से इधर देखेंगे, हमारा दिया घनत्व, यानी घनत्व इक्वल टू होता है, घनत्व बराबर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है m बटे b। m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान। और बटे आयतन क्या है? b मतलब आयतन। यहाँ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जल का भार, यानी द्रव्यमान निकालना है। तो जल का या द्रव्यमान डायरेक्ट लेते हैं, m इक्वल टू द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान या भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहां जाएगा, जब ऊपर वाले को हम बाहर निकालते हैं तो ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई में, यानी d इंटू बी। b क्या है? घनत्व। b क्या है? आयतन। तो घनत्व कितना दिया है? 1। आयतन नहीं पता, तो आयतन होना चाहिए। जल की मोलरता की गणना करना, जल का घनत्व दिया है। आयतन क्या होता है? हम जानते हैं कि 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मिलीलीटर में हम जल लेंगे ना, तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा? 1000, क्योंकि आयतन लीटर में हम लेना है। तो लीटर में हम ले लिया, ml में ले लेते हैं, तो 1000 हो गया। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 1000 ml। ये आ गया किसका? भार। किसका? जल का भार। जल का भार कितना आ गया? 1000 ml। ध्यान से फिर से देख लेते हैं। घनत्व बराबर होता है D इक्वल टू होता है m/v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैंने द्रव्यमान को बाहर किया तो D इंटू बी हो गया, यानी घनत्व दिया है 1 और ये जो है B का मान क्या है? ml में मैंने लिया, तो 1000 गुणे 1 बराबर 1000 ml। ये आ गया H2O का भार बराबर 1000 ml। 1000 ml ये आया जल का भार। तो अब हम फार्मूले पर इसको रख देते हैं। जल का भार कितना है? 1000 गुणे क्या है? अणुभार बटे अणुभार है। अणुभार कितना है? 18 गुणे फिर क्या है? जल का आयतन लीटर में। तो एक बात समझिएगा, यहाँ जो हमारा ये भार है, तो आयतन लीटर में जब लेते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब ml में लेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लीटर में लेंगे तो 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होगा? 1 लीटर, यानी यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 बटे 18 का नाम 18
अब 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 को, ध्यान से समझेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 पॉइंट अगर हम कट कर देते हैं 18 पंचे 90, 90 यहाँ 10 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 18 पंचे 90, फिर 90 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.56 मोल लीटर, ये हमारा मोलरता है, तो इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, आप यही कंफ्यूज हो सकते हैं कि जल का भार भी 1000 ml है, तो जल का भार विलेय का भार यानी जल का भार 1000 ml हमने लिया, लेकिन यहाँ जल का आयतन जो है वो लीटर में रखना है, क्योंकि ml तो कुछ यहाँ कहा ही नहीं, तो मैंने लीटर में लिया, लीटर लेंगे तो 1000 जल है, अगर ये जल के हम 1000 है तो टोटल क्या होंगे, 1 लीटर के बराबर होंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में होता है, लीटर 1 में होता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, क्वेश्चन फिर उसके बाद भाग कर देना है, आंसर हमारा ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोज को जरूर देखिएगा, जिसमें मोल प्रभाज, मोलरता और मोललता इन तीनों के वीडियो आपके आ चुके हैं, उसको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।